Hi guys, welcome to my channel. Be unique. हेलो गाइस, कैसे हैं आप। कल हमने शब्द तथा उसके भेदों के बारे में पढ़ा, तो आज हम उसके पहले भेद उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। उत्पत्ति अर्थात स्रोत के आधार पर शब्द। आखिर ये उत्पत्ति और स्रोत होता क्या है, तो आइए जानते हैं। कोई शब्द हमारी भाषा में कहाँ से आया है, अर्थात इसका स्रोत या उद्गम कहाँ से हुआ है, इस आधार पर किया गया वर्गीकरण इसके अंतर्गत आता है। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद होते हैं। नंबर 1 तत्सम, नंबर 2 तद्भव, नंबर 3 देशज, नंबर 4 विदेशी, नंबर 5 संकर। नंबर 1 तत्सम। तत्सम अर्थात तत् जमा सम का अर्थ है उसके समान। इसका तात्पर्य है संस्कृत के समान। संस्कृत के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे अग्नि, सूर्य, स्वर्ण, सत्य, ग्राम, रात्रि आदि। नंबर 2 तद्भव। तद्भव अर्थात तत् जमा भव का अर्थ होता है उससे उत्पन्न हुआ। इसका तात्पर्य है संस्कृत से उत्पन्न हुआ। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले वे शब्द जो संस्कृत शब्दों से उत्पन्न हुए हैं वे तत्। नंबर 3 देशज। देशज का अर्थ है देश में उत्पन्न। इन शब्दों का जन्म एवं विकास देश में ही हुआ है। ये शब्द प्रांतीय बोलियों के हैं, जैसे लोटा, खिड़की, पगड़ी, झाड़ू, खाट आदि। नंबर 4 विदेशी। विदेशी भाषाओं की से लिए गए शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। हिंदी में अंग्रेजी, तुर्की, फारसी, अरबी आदि भाषाओं से अनेक शब्द आए हैं, जैसे स्टेशन, चाकू, कागज, आदमी, साबुन, चाय, कूपन आदि। नंबर 5 संकर। 2 भाषाओं के शब्दों को जोड़कर जो नया शब्द बनता है उसे संकर शब्द कहते हैं, जैसे कि टिकट अंग्रेजी से तथा घर हिंदी से लिया गया है। इन दोनों को मिलाकर टिकट घर शब्द बनता है। फल हिंदी से और दार फारसी से लिया गया है और इन दोनों को मिलाकर फलदार शब्द बनता है। लाठी हिंदी से और चार्ज अंग्रेजी से लिया गया है और इन दोनों को Thanks for watching. Like, share, subscribe.